नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में मूसलाधार बारिश के बाद अब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बस्तर संभाग के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बनने के बाद आपदा राहत टीम को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं बस्तर संभाग के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। इधर मौसम विभाग ने बस्तर के साथ दुर्ग और रायपुर संभाग के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कई स्थानों पर अति भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। तो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। लगातार बारिश के दौर के बाद कई जिलों के हालात खराब हैं, शहर तरबतर हैं, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। तो जो यातायात व्यवस्थाएं हैं वो भी चरमरा गई हैं। कई जगह नदी नाले उफान पर आ गए हैं और ऐसे में कई सुदूर अंचल का जो संपर्क है वो मुख्यालयों से टूट गया है। धमतरी, गरियाबंद, सुकमा, कोंडागांव, राजनांदगांव, बीजापुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पूरे छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और अब रेड अलर्ट जारी किया गया है। और भारी बारिश से प्रदेश के कई हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। दूसरे राज्यों से इन शहरों का संपर्क टूट चुका है। सुकमा, कोंडागांव, गरियाबंद, धमतरी समेत कई जगह रपटे और पुल पानी में डूब चुके हैं। साथ ही कई गांव का शहर से भी संपर्क कट गया है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है और लोग बारिश से बेहाल हैं। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सुकमा, कोंडागांव, गरियाबंद और धमतरी की। लगातार हो रही बारिश के बाद जो कई हाईवे और रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं। हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी लगी नजर आ रही हैं और दूसरे राज्यों से भी इन शहरों का संपर्क टूट गया है। इनमें सुकमा, कोंडागांव, गरियाबंद, धमतरी समेत कई जगह रपटे और पुल भी पानी में डूब चुके हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सुकमा में जहां ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लाइन लगी हुई हैं और हाईवे जाम है चूंकि नदी नाले भी उफान पर आ गए हैं। कोंडागांव में भी हाल कुछ ऐसा ही है। सड़कें गायब हो गई हैं। जो आवागमन का साधन थे या रास्ते थे वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। और गरियाबंद की स्थिति भी देखिए आप। शहरों के अंदर ये हाल है, सड़कें लबालब हैं, शहर पानी पानी है। धमतरी की तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर। घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है कि ताकि जब पानी का लेवल कम हो तब वो रास्ता पार करें। और छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग सहित 9 जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 4 संभागों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें विभाग का कहना है कि 24 घंटे के भीतर और कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं लगातार बारिश होने के चलते बस्तर संभाग पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। जिलों का दूरस्थ इलाकों से संपर्क टूट चुका है। साथ ही बस्तर का आंध्र प्रदेश के साथ भी संपर्क कट गया है। नेशनल हाईवे 30 पर नाव चलाई जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग सहित 9 जिलों में भारी बारिश का दौर लगातार चल रहा है। हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। बारिश की बात करें तो बीजापुर में सर्वाधिक बारिश हुई है। अभी तक नॉर्मल बारिश जो है बीजापुर में 361.9 होना चाहिए था, जो कि 967.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 167% ज़्यादा बारिश हो चुकी है, अर्थात 2.5 गुना ज़्यादा बारिश हो गई है। और अभी भी वहाँ स्थिति भारी बारिश की बनी हुई है। वहाँ बस्तर में खास करके जो है सारे जगह मतलब बारिश हो रही है। कांकेर में थोड़ा कम है। नॉर्मल बारिश की बात करें तो 18 जो ज़िले हैं वहाँ पर नॉर्मल बारिश हो गई है
और सिर्फ जो है 9 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे सामान्य से कम बारिश हुई है। आगे बढ़ेंगे और अब खबर सुकमा से है। बड़ी खबर है, गोदावरी का जल स्तर बढ़ गया है। शाम तक और पानी बढ़ सकता है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया, लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है सुकमा से। गोदावरी का जल स्तर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोदावरी के जल स्तर में इजाफा हुआ है। शाम तक और पानी बढ़ सकता है। वहीं निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। लोग तस्वीरें आपको सुकमा से दिखा रहे हैं। दरअसल ये गोदावरी नदी है और लगातार इसका जलस्तर बढ़ रहा है। कुछ और जलस्तर बढ़ा तो इसके बाद सड़क या जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा और ऐसी आशा भी जताई जा रही है ये और ज्यादा इसका लेवल बढ़ सकता है। उधर सुकमा जिले में 2 दिन पहले एक हांडी में बच्चे को नदी पार करने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद न्यूज 18 की टीम उस नाले पर पहुंची और सुकमा जिले में 2 दिन पहले एक हांडी में बच्चे को नदी पार करने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद न्यूज 18 की टीम उस नाले पर पहुंची। जिला मुख्यालय से करीब 38 किलोमीटर दूर पूंगा भेजी पंचायत के रबड़ी पारा गांव के पास स्थित नाला उफान पर है। यहां सुबह से ग्रामीण राशन लेने के लिए केरला पाल पहुंचे थे, जो कि गांव से करीब 18 किलोमीटर दूर है। पिछले कई सालों से ग्रामीण बारिश के 4 महीने ऐसे ही हांडी के सहारे राशन और रोजमर्रा की सामग्री लेकर जाते हैं। और सरपंच पुनीम सन्ना ने बताया कि कई बार पुल की मांग की गई, लेकिन पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा। इस वक्त मैं पोंगा भेजी में हूँ। रबड़ी पारा का नाला है जहाँ पर 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर जो है ग्रामीण सामान जो है एक हांडी में पूरा सामान रखते हैं। जैसे कि हांडी है जिसमें ग्रामीणों का जो है छाता है, बैग है, चप्पल है, सारा सामान रख के उसके बाद जो है ये ग्रामीण नाले में इसी के सहारे जो है नाला को पार करेंगे। इस वक्त मेरे साथ ग्रामीण है। क्या नाम है आपका? मेरा क्या कलमुचुल है सर। हमारे पिताजी का नाम कलमू मंगा है। कहाँ के रहने वाले हो? रबड़ी पारा खाम सर, पोगा बीजी पंचायत का सभी हमारे पंचायत का पोगा बीजी और रबड़ी पारा खाम। तो कैसे पार करते हो? डर नहीं लगता? ये सर सामान की इसमें राशन पानी के लिए बहुत दिक्कत पड़ती है सर। हम लोग को 35 किलो सामान देने के बाद के 2 बार हो जाती है सर इसमें। और उसके बाद लेते हैं कि 3 बार डिलीवरी करने के बाद एक व्यक्ति को 20 रुपये लेते हैं और कितना हो रहा है कि 20 साढ़े 60 रुपये हो रहा है सर इसमें। अच्छा। बहुत दिक्कत पड़ता है सर। हम लोग जब फायदा नहीं हुए हैं, हमारा सरपंच मामा यहीं पर है, हमारे पंचायत के यहीं पर है, लेकिन बहुत दिक्कत पड़ रही है सर हम लोग को। बहुत कम से कम इसमें क्या लड़का उस दिन भी पार कर रहा था, ले दे के थोड़ा से मेरा ट्रैक्टर है, ले दे के पार किए। अगर 2 मिनट का रहता तो भाग जाता था। क्या आप लोग को डर नहीं लगता है उफान में पार कर? कि उसमें सर मैं खंभा डाले हैं हमारा सरपंच मामा। इतना मैं ये सर मेरा घुटना भी छिल गया है, बहुत बड़ा मुश्किल हो गया मेरा यहाँ पर। मैं क्या कर सकता हूँ सर उसमें? जान जोखिम में डाल के नाला क्यों पार करते हो आप? कि सर पहले अभी ये अंडी आ गया, पहले ले दे के भी पार कर रहे थे, लेकिन कैसे भी करके दिक्कत पड़ना पड़ रहा था सर हम लोग पर। अच्छा, राशन के लिए आप जान जोखिम में डाल के जो पार कर रहे हो नाला? जी पड़ते सर हम लोग। ये थे ग्रामीण जो बता रहे थे कि राशन और दवाई के लिए जो है जान जोखिम में डालकर ग्रामीणों को इसी हंडी के सहारे जो है नाला पार करना पड़ता है। सतीश चांडक, न्यूज 18। परसों सुकमा जिले से एक वीडियो वायरल हुआ था। हांडी में जो है बच्चा पार हो रहा था। इस वक्त मैं उसी पोंगा भेजी नदी पे हूँ और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बारिश में ये नदी उफान पर रहता है और ठीक उस पार जो है ग्रामीण अभी भी इंतजार कर रहे हैं। राशन लेने ये केरला पाल आते हैं, जहाँ से राशन लेने के बाद में ये वापस अपने गाँव जाते हैं। तो इसी तरह जो है नाला पार करके जाना पड़ता है। इस वक्त मेरे साथ पोंगा भेजी के सरपंच भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या दिक्कत है। आप ये नाला कब से कैसे दिक्कत है, कितना सालों से ऐसी चल रहा है? ये नाला मैं भी फायदा नहीं हुआ था उस टाइम से। नदी कहाँ से फायदा हो के आया है, तो इतना बड़ा है कि उधर 3 नाला है, 3 नाला मिलके एक यहाँ बड़ा वाला हो गया। अब मेन यही नाला से हम लोग को परेशान है। पुल के लिए मांग तो किए थे अभी इसके रमन सिंह के कार्यकाल में, उस समय भी लिख के दिए थे। केरला पाल आया था रमन सिंह,
वहाँ भी कोई जवाब नहीं आया है। कलेक्टर को दिया था, जयप्रकाश मौर्य था उस टाइम, वो भी देने से आवेदन दे देने से और फिर किसको तो भेजा था यहाँ नापने के लिए कितना मीटर का पुलिया है। बार बार यहाँ आवेदन कर रहे हैं पुलिया के लिए बोल के भेजा था, वो कौन इंजीनियर आया था। जैसा कि बता रहे हैं करीब 2 दर्जन गांव उस ओर पड़ते हैं जो कई सालों से इसी तरह हांडी के जरिए ही बारिश में 4 महीना नदी पार करते हैं। सतीश चांडक, न्यूज़ 18, सुकमा। तो सुकमा का ये हाल आपको बता रहे हैं। दरअसल एक जगह पर ये नाला, जब बरसाती नाला चढ़ जाता है तब इसे पार करने में लोगों को भारी खामियाजा भी कई बार उठाना पड़ता है और अपनी जान जोखिम में हर हाल में डालनी ही होती है। पूरे बारिश के सीजन में यानी कि 4 महीने कम से कम ऐसे ही हाल होता है। हांडी के माध्यम से या फिर इसी तरीके के दूसरे माध्यम से लोग रास्ता पार करते हैं, जो कभी भी जान पर भारी पड़ सकता है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। उधर राजनांद गांव में झमाझम बारिश का दौर जारी है। यहां जिला अस्पताल के ऊटी से लेकर कई वार्डों में पानी घुस गया। मरीज से लेकर अस्पताल स्टाफ तक परेशान है। वहीं बारिश से शहर के वार्ड नंबर 41 का हाल बेहाल है। यहां कई घरों में पानी घुस गया तो शहर की कई निचली बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। इस बार ज्यादा ना पानी अच्छे गिरा ना। खबर भिलाई से है। सुंदर विहार स्थित अटल आवास इन दिनों हादसों का सबब बना हुआ है। यहां एक बड़ा हादसा टल गया। तेज बारिश के बाद यहां की सीढ़ियां जमींदोज हो गईं। वहीं छज्जा भी भर भरा कर नीचे आ गिरा। हादसे की चपेट में आने के बाद कुछ लोग घायल भी हो गए और यहां खड़े वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि यह हादसा कितना भयावह रहा होगा। बता दें कि यहाँ करीब 150 परिवार जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। दरअसल यहाँ के मकान पुराने हो चुके हैं। वहीं निर्माण की निम्न गुणवत्ता और मेंटेनेंस के अभाव में ये मकान जर्जर हो चुके हैं। हमारा बाल बच्चा को नुकसान हो रहा है। आज एक सीढ़ी गिर गया, उस पे एक लड़की और माँ बच गया। हम लोग को साथ में रहे तो वही रात को पानी गिरते समय गिरेगा तो हम सभी एक साथ में मर जाएंगे। हमारा कॉलोनी को कोई रिफरिंग कराना, कोई कार्रवाई कराना, कोई नेता लोग आता है वोट देने बोलता है, वोट देंगे, सब अपना घर में रहेगा। ऑफिस लोग आता है, ऑफिस लोग अपना घर में रहेगा। निगम का कोई मीडिया कोई भी हो अपना घर में रहेगा। हमारा कॉलोनी को देखने को कोई अधिकार नहीं है। हमारा नेता है किस चीज का, कॉलोनी में क्या हुआ तो देखने के लिए। और धमतरी से बड़ी खबर है। बारिश के पानी से गंगरेल बांध लबालब हो गया है। बांध में 31,000 क्यूसेक पानी जमा हो गया है। 24 घंटे में जल भराव में 11% का इजाफा हुआ है। कैचमेंट एरिया में 62% गंगरेल बांध भर चुका है। तो ये बड़ी खबर है धमतरी से। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बारिश के पानी से गंगरेल बांध लबालब हो चुका है और बांध में करीब 31,000 क्यूसेक पानी जमा हो चुका है और 24 घंटे में जलभराव में 11% का इजाफा हुआ है। कैचमेंट एरिया में 62% जो पानी है वो आ चुका है। गंगरेल बांध भर चुका है। छोटे डैम देखना। और हमारे साथ कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, साथ ही युगल तिवारी हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। कोंडागांव का रुख करेंगे। विवेक, कोंडागांव में भी या हम ये कहेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर चल रहा है इस वक्त। कोंडागांव में क्या हाल है? जाहिर है कि कई जगह जो संपर्क भी निचले स्तरों का या फिर जो इंटीरियर इलाके हैं उनका मुख्यालय से टूटा होगा। विवेक, दिया प्रसाद जी, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और अभी कुछ घंटे के लिए बारिश रुकी हुई है, पर लगातार नदी नाले हैं ये पहाड़ियों से जुड़े हुए हैं, तो इसमें लगातार जलस्तर बढ़ते जा रहा है। अब मर्दापाल की बात करें तो मर्दापाल रोड में करीब 30 से 35 गांव जो हैं जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। यही हाल अंदरूनी इलाके में फुंडेर गांव का है। फुंडेर पुल में पानी चढ़ गया तो जिसे ओड़ा गांव और उसके आसपास के 40 गांव हैं जिनका संपर्क टूट गया है। सबसे बड़ी बात यह कि पुल पुलिया के लिए लगातार मांग उठती रही है और हर बार यही स्थिति रही है, पर आज तक ना तो उसे प्रशासन ने ना शासन ने ध्यान दिया है
जिसके कारण सबसे ज्यादा तकलीफ उनको होती है, गांव वालों को तो होती है जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूटता है। सबसे बड़ा ये कि जो शासकीय कार्य, जो शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, जो उस गांव में जाते हैं, उनके लिए तकलीफदेह काफी है। और जैसे फुंडेर जो पुल है, वहां पर पिछली बार बारिश में जो छोटा पुल था बह गया था, उसको हटाया नहीं गया और उसी के संपर्क से दूसरा पुल बना दिया। तो अब लोगों को आवाजाही के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। पहले तो नाव से भी पार कर लेते थे, पर अब टूटे हुए पुल के कारण लोगों को आवाजाही बंद हो जा रही है। तो ये कमोबेश पूरे इलाके में ये स्थिति है कि ग्रामीण जो इलाके हैं, जो अंदरूनी इलाके हैं, उनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। और सबसे बढ़िया प्रधान जी ये बता दें कि जो इसके पहले कलेक्टर थे, उनसे बार बार ये कहा गया था, लेकिन उन्होंने आपदा प्रबंधन की बैठक नहीं ली थी। अभी जो नए कलेक्टर आए, उन्होंने कल आपदा प्रबंधन की बैठक ली और लोगों को तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। तो उसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। जो बाढ़ वाले इलाके हैं, वहाँ के लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है। जी प्रशासन, बिल्कुल प्रशासन को दरकार भी है समय रहते तैयारियां दुरुस्त करने की। रहेगा विवेक। युगल हमारे साथ बने हुए हैं। युगल, पूरे प्रदेश के लिहाज से भी बताइएगा, मौसम विभाग के आगे का अनुमान क्या है बारिश को लेकर। दूसरा ये कि जो डैम हैं अब प्रदेश में, वो भी धीरे धीरे लगभग भरते हुए नजर आ रहे हैं। हम ये कहें कि बहुत हद तक उनमें पानी पहुंच चुका है। युगल, देखिए प्रशांत, 28 जिलों में वर्षा मापी यंत्र लगाया गया है। इन 45 स्टेशनों में भारी वर्षा है वो दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश है वो बस्तर संभाग में दर्ज की गई है। इसके अलावा धमतरी है, राजनांदगांव है, गरियाबंद है, इन जिलों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई है। और अभी मौसम विभाग ने जिस तरह से बताया है कि 3 जो मानसून द्रोणिका है, इसके अलावा 3 ऐसे सिस्टम है जो सक्रिय है, जिसकी वजह से आने वाले 24 घंटे में और भी भारी बारिश है वो 4 संभागों में हो सकती है। रायपुर संभाग के कई जिले हैं वहाँ पर, इसके अलावा बिलासपुर संभाग है, दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग में एक बार फिर भी आसमानी आफत है वो कहर बनकर टूट सकती है। तो इस लिहाज से जो प्रशासन की तैयारी है बिल्कुल नाकाफी दिख रही है। और जैसे जैसे भारी बारिश होती है तो निचले स्तर में जल जमा हो जाता है और डैम तक पानी पहुंचता है। जब डैम के पानी को छोड़ा जाएगा तो चाहे महानदी हो, चाहे अन्य जो सहायक नदियां हैं, तमाम नदियों में बाढ़ की स्थिति आ जाती है। जैसे गंगरेल में 62% से अधिक पानी का भराव हो चुका है। जब गंगरेल डैम खोला जाएगा तो स्वाभाविक तौर पे महानदी में बाढ़ आ जाएगा। जब महानदी में बाढ़ आएगा तो इस दौरान जो वहाँ से महानदी के किनारे जो गांव बसे हुए हैं, लगभग 500 से अधिक गांव ऐसे हैं जो डुबान क्षेत्र में हैं, उनके लिए बिल्कुल वो डूब इस क्षेत्र में आ जाएंगे और स्थितियां बिगड़ सकती हैं। और इन हालातों के मद्देनजर तैयारियां पुख्ता रखनी होंगी प्रशासन को, सरकार को। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। विवेक, आपका भी धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। इधर धमतरी के अर्जुनी थाना में बारिश का पानी पहुंच गया। बंदी गृह, माल खाना और टीआई चैम्बर में भी पानी भर गया। पंप और बाल्टियों से थाना स्टाफ पानी निकालने में जुटा रहा। तो तस्वीरें धमतरी की हैं जहां थाने में ही पानी भर गया। अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या स्थिति है यहाँ की? चूंकि अगर थाना में पानी पहुंच गया है तो जाहिर है कि कई इलाके ऐसे भी होंगे जो बेहद निचले रहे होंगे, हाल और बुरा हो गया होगा। बिल्कुल प्रशांत, पूरे जिले में 3-4 दिनों से लगातार अच्छी बारिश हो रही है। और ये जो नजारा आप देख रहे हैं अर्जुनी थाने का है। आसपास की बस्तियों का पानी जो है वो ढाल है, थाना थोड़ी गहराई पे है, तो पूरा बहकर थाने की तरफ आ रहा है। रात से ही लगातार एक स्टाफ की टीम जो है लगातार पानी को बाल्टी और एक छोटा पंप लगाकर फेंकने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन पानी का बहाव अभी आना बंद नहीं हुआ है। जितना पानी फेंकते हैं उतना फिर से भर जा रहा है। तो पानी थाने में ज्यादा ना भर जाए इसलिए लगातार इसे फेंकते रहना जरूरी है और अभी तक ये सिलसिला जारी है। प्रशांत जी, बिल्कुल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अभिषेक। के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी।